किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उसका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर आने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस के जीवन बिताने जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वे सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी होगी ताकि हम सब अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रखें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। यह कहकर गिद्धों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उस कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वो उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी कुछ नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उतनी मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बातें सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। कहानी से सीख, हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस में हम अपना समय व्यर्थ गंवाएंगे तो भविष्य में खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।